ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों। आज आपकी माँ आपके सामने और आपको आशीर्वाद देने कि मेरी जितनी भी बहुएं हैं सब आज के दिन को बहुत मिस करती हैं और उसको याद रखती हैं। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मेरी बहुओं को शुभकामनाएं। इस होली पर्व की हमेशा करती रहें वो, और उनके हमेशा गोद भरी रहे और उनकी गोद में हमेशा बच्चों का आशीर्वाद रहे और उनका हमेशा प्यार रहे और बच्चे उनका सम्मान करते रहें। आज मेरी तरफ से होली माता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। हम मेरी जितनी भी बहुएं हैं जहाँ पर भी हैं, यहाँ हैं बाहर हैं, जहाँ पर भी हैं, मेरी बहुओं को बहुत बड़ा शुभ आशीर्वाद, उनकी हमेशा गोद भरी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं अपनी बहुओं के लिए। आज मेरी बहुओं, आज आपका दिन है। आज एक माँ का दिन है, जो माँ अपने सब कुछ सहन कर सकती है। कितना भी बड़ा कष्ट उसके जीवन में आ जाए, लेकिन वो एक ऐसी माँ होती है जो अपने हर कष्ट को सहन करके अपने बच्चों की उम्र के लिए कामना करती है और उनका लालन पालन करती है। कभी कभी इंसान के जीवन में इतने बड़े संघर्ष आ जाते हैं कि जो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि किसी का कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, कहीं डाइवोर्स हो जाता है, कहीं छोड़ दी जाती हैं, या कुछ आकस्मिक कुछ भी सडनली कुछ भी ऐसा हो जाए, तो एक माँ जो होती है, चाहे वो कितनी भी गरीब हो, कितनी भी बेहद लाचार हो, या वो अनपढ़ हो, या वो कैसे भी काम करे, चाहे वो किसी की झूठन साफ करे, चाहे वो किसी के घर में झाड़ू पोछा करे, चाहे वो किसी के यहाँ नौकरी करे, लेकिन वो अपने बच्चों का हमेशा सुख दुख में साथ देती है और उनका भरण पोषण कर सकती है। यदि कहीं ऐसा हो जाए कि किसी के पिता के साथ तो उसकी पत्नी का ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी हो जाए, तो शायद वो पिता ऐसा नहीं काम कर सकता, चाहे उसकी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे उसकी कितनी भी बढ़िया नौकरी हो, लेकिन वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ ही रहता है। और माँ चाहे कितनी भी लाचार हो, लेकिन वो अपने बच्चों का भरण पोषण भली भांति कर सकती है। तो मेरे बच्चों, होली अष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो आपने कथा भी सुनी है कि एक माँ बेटे का प्रतीक है, और माँ बेटे के संबंध में ही ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार की बड़ी खुशियाँ होती हैं। माएँ पूड़े बनाती हैं, माएँ पूजा करती हैं, अपने हर जगह के हर प्रांत के अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन संबंध तो एक माँ और बेटे का ही होता है, जो नाड़ी से निकल करके एक पृथ्वी पर आता है, जो माँ अपने बेटे को जन्म देती है। और मैं यह भी कहूँगी कि वो माँ जो अपने बच्चों को 9 माह पेट में रख करके पूरा बड़ा करती है, तो वो कभी ऋण नहीं चुका सकता। वो बेटा कभी ऋण नहीं चुका सकता अपनी माँ का। एक बार की बात है भक्तों, एक बहुत बड़ा राजा था एक देश में। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, सब यही बोलते हैं कि कोई भी बेटा अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन माँ, आज मैं आपका ऋण चुकाने के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो माँ ने बोला कि बेटा, ये तो भाग्य की बात है कि माँ को ही ये जैसे धरती का स्वरूप है, माँ को ये दर्जा दिया गया है कि जैसे धरती माता पर कितने भी अत्याचार होते हैं वो सब सहन करती है, लेकिन अपने बच्चों को क्षमा करती है। ऐसे ही एक माँ का स्वरूप है, जो बेटा कितनी भी गलतियाँ कर जाए, कैसे भी कर जाए, लेकिन माँ उसको क्षमा करती है। तो माँ और धरती माँ को दोनों का एक ही दर्जा दिया गया है। तो बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मैं तो आपका कर्ज उतारूंगा, मैं इस बात को पूरा करना चाहता हूँ जो दुनिया में सब ऐसा बोलते हैं। तो उसने कहा ठीक है बेटा, चलो आपकी ऐसी इच्छा है तो बेटा कर लेना। लेकिन उसने बोला कि माँ, मैं क्या करूँ। माँ ने बोला, अब ये तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठा है कि और इसकी आपको करने की इच्छा है, तो आप करो।
तो उस बेटे ने क्या करा कि ठीक है, आज मैं अपनी माँ का पहले दिन से ही ऋण उतारने की कोशिश करूँगा। तो उस बेटे ने क्या करा कि अपने बिस्तर पर पानी डाल दिया कि आज मैं सोऊंगा, इस बिस्तर पर सोऊंगा। जैसे मेरी माँ बिस्तर पर जब गीला करता था मैं रात को, तो मेरी माँ मेरे को सूखे में लिटाती थी और अपने आप को गीले में लेटती थी। तो आज उसने वही कर्म करा कि रात को अपना बिस्तर गीला करा, और जैसे ही वो लेटा तो भक्तों वो बच्चा कभी इधर करवट बदले, कभी इधर करवट बदले, और वो राजा नहीं सो पाया। तो माँ देख रही थी। माँ ने कहा कि बेटा क्यों नींद नहीं आ रही? तो माँ के चरणों में कहने लगा उठ करके कि माँ मुझे पूरी रात हो गई और मैं सोया नहीं, और मैं हमें गीले में ही रहा। लेकिन उसने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए कि माँ तुम धन्य हो। जो हर माँ के लिए आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि माँ ने हमेशा गीले में लेट करके और अपने बच्चों को सूखे में लेटाया है। तो माँ मैं तो 1 घंटा भी नहीं लेट पाया, 1 पहर भी नहीं लेट पाया उस पर, और ना ही मुझे नींद आई। तो वो माँ कैसी होगी कि जो पूरी रात जाग करके और सुबह अपने पूरे कर्तव्य को निभाती है। तो उस माँ के लिए नमन करना चाहता हूँ और अपनी माँ के चरणों में नतमस्तक होना चाहता हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि माँ का कभी भी कोई भी बेटा ऋण नहीं उतार सकता। ये तो माँ और बेटे का संबंध है जो ऊपर से बन करके आया है। तो भक्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब अपने बच्चे अपनी माँ का सम्मान करें, ताकि माँ जिस खुशहाली से ये व्रत को रखती है उसका ये सारा काम और शुभ आशीर्वाद लें। तो एक बार की बात है भक्तों, हमारे यहाँ जो भक्त आते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत भक्त हैं जिनको ये वाला त्यौहार करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो जब यहाँ पर आए तो एक बार हम होली का ही दिन था और हम अपने ही मंदिर में बैठे हुए थे। तो जिसको कुछ जैसे ये बच्चेदानी में सिस्ट होती हैं, रसोली होती हैं, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं होगा बच्चा, आप दोबारा नहीं करना। एक लड़की है आपके और आप नहीं करना। और उसकी लड़की 7-8 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन वो दूसरा गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। लेकिन आज वही महिला जो मेरी परम भक्त है, आज वो आई और जैसे ही उसने मेरे इस माँ के चरणों में अपना सर झुकाया और आशीर्वाद प्राप्त किया, तो इस साईं के मुख से, इस माँ के मुख से क्या निकला भक्तों? निकला कि जाओ अगली होई तुम भी पूजना। और ये शब्द सर्वोपरि हैं। कहते हैं कि जो साईं बाबा इस मुख से निकलवा देते हैं वो तो संपूर्ण होता ही होता है। तो भक्तों अगला वर्ष ऐसा आया उस महिला के लिए, अगली होली आई भी नहीं कि उससे पहले ही वो दौरानी जिठानी रहती हैं आपस में दोनों, और दोनों ही एक साथ गर्भ धारण हुआ और दोनों ने ही होली अगले वर्ष पूजी। तो जैसे माँ ने उस समय आशीर्वाद दिया और बाबा ने आशीर्वाद दिया, आज वो दौरानी जिठानी के 1 हफ्ते का ही फर्क है और दोनों आज होली की पूजा करती हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि जो माँ का जो दर्जा दिया था साईं ने कोरोना काल में, कोविड में, तो उसमें भी उसी भक्त को दर्शन दिए थे कि जाओ नाप साईं माँ से लो। तो ये उस भक्त की है बात कि उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ आज इस व्रत के करने का, और दौरानी जिठानी दोनों इस व्रत को बड़े मन से करती हैं। अब मैं एक बार आपको ये भी बताना चाहूँगी भक्तों कि जब हम कथा करते हैं तो कथा में हमने अपने बाबा से पहले ही कथा में संकल्प लिया था कि बाबा जितने भक्त मेरे इस आंगन में बैठे हैं, जो आपकी कथा को बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं, उन भक्तों को आपको दर्शन देने हैं। और जब हमें इतना भी पता नहीं था कि क्योंकि हम भी तो निर्बुद्धि हैं और मानव जन्म है हमारा भी, तो इसलिए साईं ने हमारे उस बात को आज तक पूरा करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और जो भक्त चाहे वो विदेश में हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं भी हो, कितने भी हजारों किलोमीटर दूर पर हो, लेकिन उस भक्त को इस माँ का दर्शन होता है।
और साईं बाबा अपना दर्शन कराते हैं। और यदि कोई हमें दिल से चाहे तो उसके साईं बाबा के रूप में भी आकर के हमारा कुछ हमारी छवि होगी, कुछ बाबा की होगी, तो ऐसा भी दर्शन देते हैं। तो एक बार होली का ही दिन था और उसके बच्चे नहीं थे, तो देखिए उसको सुबह सुबह सपना क्या आता है। और उसने देखा कि उसके बालकोनी में हम बैठे हुए हैं, उसकी बालकोनी में हम बैठे हुए हैं। तो वो जैसी अपने रूम से बेडरूम से निकल कर के आती है तो वो हमें देख कर के कहती है कि अरे बाबा, पहले लोग हमें बाबा कहते थे, इस कोविड में ही माँ का दर्जा दिया है। तो अरे बाबा, आप बालकोनी में क्यों बैठे हैं, आप आइए ना, अंदर आइए, आप देखिए आप यहाँ पर बैठे हैं और हमें पता भी नहीं। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, हम ठीक बैठे हैं, ताज़ी हवा ले रहे हैं, खुली हवा ले रहे हैं, हम सही हैं। तो इतने में उसके पति भी निकल कर के आए बेडरूम से। तो उसने बोला कि देखो ना बाबा कहाँ पर बैठे हुए हैं। बाबा उन्होंने उठे, प्रणाम किया और फिर कह रहे नहीं बाबा, आप यहाँ नहीं बैठो, आप अंदर आइए, आप वहाँ बैठो। तो वो आदर पूर्वक, वो पति हमको, ये सपने में ही चल रहा है भक्तों, तो वो हमें आदर पूर्वक अपने ड्राइंग रूम में लेके जाते हैं और वहाँ बैठा करके हमारे चरण धोते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और देखिए उस जहाँ हम बैठे थे बालकोनी में, उस महिला को जो सपना आया था, तो उसमें एक हमारे साथ एक बच्चा भी था, एक लड़का था। तो वो लड़का और हम दोनों बालकोनी में ही थे। तो जब वो हम अंदर गए, जब हम दोनों, एक हमारे साथ जो बच्चा था, हम और वो, हमें आदरपूर्वक लेकर के अंदर गए। और जब जलपान का साधन हुआ, उसके बाद में जब हमारा जलपान हो गया, तो उसके बाद क्या होता है भक्तों, जब हम जाने लगे तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अरे बाबा, ये बच्चा आपके साथ है, इसे भी तो आप लेके जाइए। तो हमने कहा नहीं बेटा, ये तो यहीं पर रहेगा। जब उसने कही कि बच्चा यहीं पर रहेगा, तो उसकी भक्तों आँख खुली गई, क्योंकि बच्चा शोर मचाने लगा। तो उसकी आँख खुली, जब आँख खुली तो बड़ी हड़बड़ा के उठी कि आज मैंने क्या सपना देखा। तो उसने देखा, उसने अपने पति को जगाया, पति को बोला कि आज तो सपने में बाबा, मोदीनगर वाले बाबा आए थे और वो बालकोनी में बैठे थे और उनके साथ एक बच्चा था। और आज भक्तों, उसने अपने बताया कि आज होली अष्टमी का त्यौहार है, तो आज बाबा और बच्चे को लेके आई थी, तो और वो छोड़ के गई बच्चा। तो फिर उसने हमसे फ़ोन पर बात करी कि बाबा, आज हमने ऐसे ऐसे सपने में देखा और आप एक बच्चा छोड़ के गई हैं। तो मैंने कहा बेटा, हमारे रूप में होई माता दर्शन दे के गई हैं और वो कह के गई हैं, जब बच्चा छोड़ के गई हैं तो अब तुम्हारे लड़का अवश्य पैदा होगा। तो देखिए भक्तों, फिर जब ऐसा हुआ तो फिर जब हम क्या करते हैं, हम ही कथा सुनाते हैं अपने यहाँ पर, सब हमारी औरतें एकत्रित हो जाती हैं। तो आज भी हमें होली की कथा नहीं सुनानी है और करवा चौथ की कथा हम ही सुनाते हैं। तो जब हमने होली की कथा पर बैठे हुए थे, तो हमारे पास जितनी औरतें, महिलाएं बैठी हुई थी जो होली की कथा सुन रही थी, तो हमने ये सपना उस भक्त का सबको बताया। और देखिए बाबा की ऐसी लीला हुई कि वो भक्त फिर हर महीने हमारे पास आने लगी। और हर महीने आने के बाद उसको, क्योंकि अगले ही महीने उसको गर्भ धारण रह गया और भक्तों वो बेटा ही पैदा हुआ। ये हमारा दूसरा है। ऐसे तो हमारे अनेक ऐसी माएँ हैं जिनको हमारे यहाँ से बेटे पैदा हुए हैं, और उनको बेटे पैदा हुए हैं जिनको नहीं हो रहे हैं या जिनको नहीं हुआ, जिनको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया और जिनको भाग्य के रूप में भी नहीं हुआ था। लेकिन जब वो साईं और साईं माँ से जुड़े तो उनकी गोद भरी हुई। और ऐसे ही बाबा भक्तों को अपना सपना दिखाते रहते हैं और अपनी बात पूरी करते रहते हैं। ऐसे ही एक हमारे भक्त हैं जो हिमाचल में रहते हैं, तो उनके यहाँ पर भी यही दिक्कत थी कि उनके जो है, अब मैं भक्तों होली से इधर चल रही हूँ, कि उनका था कि भाई हमारे जो ट्रांसफ़र बहुत दूर हो रहे हैं। अब उनकी जो पत्नी है थोड़ा बीमार रहती हैं, तो उनके मन में था कि ट्रांसफ़र बहुत दूर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
तो उन्होंने यहाँ पर अर्जी लगवाई कि बाबा आप ऐसा करो माता जी कि हमारे मतलब दूर नहीं जाए, दूर चले जाएंगे तो फिर पत्नी बच्चों को कैसे देखा जाएगा। तो बाबा की बहुत बड़ी रहमत हुई। बाबा ने कहा ठीक है, आपको दूर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप रोज़ अपना आना जाना कर सकते हैं, ऐसा हम करा देंगे। तो बाबा ने ऐसा ही किया। बाबा के वचन सत्य निकले और बाबा ने ऐसा ट्रांसफ़र कराया कि वो व्यक्ति शाम को अपने घर आ सकते हैं और अपने बीवी और अपने बच्चों को देख सकते हैं। ये रहा ट्रांसफ़र एक पहला वाला, जो बाबा की रहमत से दूर ना हो करके, कि वहाँ पे तो फिर हफ्ते में ही आना जाना होता। अब आते हैं हम दूसरे ट्रांसफ़र के ऊपर। तो एक भक्त ने कहा कि माता जी हमारे उनका ट्रांसफ़र होना है और ट्रांसफ़र बहुत दूर होना है। बहुत दूर मतलब जो आज तुम जानते हो कि कहीं कहीं ऐसे देश हैं कि वहाँ पर शहीद ज़्यादा होते हैं लोग। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि माता जी मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का ट्रांसफ़र उधर ना हो, और उधर होगा तो आप तो समझते हैं कैसे वहाँ पर रोज़ क्या परेशानी होती है। और अभी हफ्ता हुआ है, एक शहीद हुए हैं जो हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन हमने सुना। तो वही जगह थी एक ऐसी जहाँ पर ये सुनने को मिलते रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम ऐसा करा देंगे कि ट्रांसफ़र तो रुकेगा नहीं, लेकिन ट्रांसफ़र का ऐसा हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं, हमारी जो साईं की बातें हैं वो बहुत गूढ़ होती हैं कि समझना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन बाबा बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। तो हमने बोला कि ट्रांसफ़र इतनी दूर नहीं होगा, ट्रांसफ़र ऐसे होगा जैसे कि एक पैर ही उठ करके आए, दूसरा पैर वहीं रहेगा। तो देखिए भक्तों, उस भक्त का ट्रांसफ़र ऐसे ही हुआ, एक पैर यानी कि उठा जैसे कि उसी शहर में, लेकिन थोड़ा सा आगे आ गए, बिल्कुल आगे भी नहीं आए, लेकिन एक पैर के जितना हुआ। ऐसे ही बाबा की गूढ़ बातें हैं। तो एक पैर ही उन्होंने उठाया और उसमें ही उनका हो गया, जैसे कि एक ही मतलब थोड़ा सा ही एक शहर या एक सिटी पार करी हो या फिर एक स्टेट पार करी हो, ऐसा उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो भक्तों, बाबा तो ऐसे अपने बच्चों की ऐसा करते रहते हैं, लेकिन जो वो लगाता है अर्जी और जो इस माँ को करता है, तो उसके तो समय तो ज़रूर लेते हैं बाबा, लेकिन अपने समय पे वो कार्य को पूरा भी कराते हैं। और इस मुख से निकलना ही बहुत बड़ी बात है भक्तों। और ये मैं लाइव बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि मेरे यहाँ से तो लाखों करोड़ों अनुभव हैं इस जैसे, कि जो मुझे याद भी नहीं रहते, जो मेरे भक्तों को ही याद रहते हैं, क्योंकि मेरा हर भक्त अनुभवी है। एक बार हमारे पास भक्त मिलने आए, उनके बेटे नहीं हैं, उनके बेटियां हैं। वो अपने बच्चों के साथ आई मिलने के लिए, यहाँ पर आती रहती हैं। और उनकी बच्ची ऐसी हैं कि मम्मी चलो बाबा से मिलने जाना है, मम्मी चलो आज हमारी छुट्टी है और कल प्लान बना लेना कि हमें वहाँ जाना है। तो गाड़ी खुद ही ड्राइव करेंगी और खुद ही अपनी मम्मी को लेकर के बाबा के दर्शन कराने यहाँ आती हैं। तो उनकी बड़ी बेटी बीमार पड़ी, फूड जिसे बोलते हैं ना, पेट में इन्फेक्शन होना, फूड पॉइजन हो जाना। तो भक्तों, उस बड़ी बेटी को फूड पॉइजन हो गया था। तो वो फिर कुछ समय तक उसकी परेशानी चलती रही, इलाज चलता रहा, ठीक भी हुआ। और उसे हमारा सपने में दर्शन हुआ, उस बच्ची को, छोटी वाली को हमारा रूप में दर्शन हुआ। और उसने सपने में ही, देखो बच्चों क्या बोला, उसने अपनी बड़ी बहन की चिंता जाहिर करी और उसने बोला कि बाबा मेरी बड़ी बहन कब तक ठीक होगी। तो देखिए साईं ने क्या कहा कि बेटा तू अपनी बड़ी बहन की छोड़, वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तू अपनी चिंता कर, अपनी सोच कि तुम बीमार पड़ने वाली हो। अब बाबा ने ऐसा कहा कि तुम बीमार पड़ने वाली हो, तो उसकी फिर जब उसकी आँख खुलने के बाद फिर उसने अपनी मम्मी को बताया। तो मम्मी ने फिर हम पे फ़ोन किया। तो हमने बोला कि तुम्हारे घर में कहीं से अनार आए हैं। तो उसने बोला कि हाँ, हमारे एक रिश्तेदार हैं जो अनार लेके आए हैं। तो मैंने कहा बेटा आप ये अनार फेंक दो, आप ये अनार नहीं खाएंगे।
तो कैसे साईं बाबा सपने में भी जाकर के उस भक्त की रक्षा करते हैं। तो लेकिन जब तक उसको बताया गया कि अनार नहीं खाएंगे, अनार फेंक दीजिए या कुछ भी करिए उस अनारों का, तो देखिए वो बच्ची कहने लग बच्ची ने वो एक अनार का दाने खा लिए थे और देखिए फिर क्या होता है, वो बच्ची बीमार पड़ती है। लेकिन जब बाबा ने उसको जाकर के सपने में बताया कि अपनी बहन की छोड़ तुम खुद बीमार पड़ने वाली हो, तो और वो अनार के दाने उसने खा लिए थे। तो देखिए साईं फिर जब बीमार हुई बच्ची वो, लेकिन आज वो इसी की कृपा से, साईं की कृपा से ठीक भी हो रही है। देखिए कहते हैं ना कि भाग्य का विधाता है और भाग्य जब लिख देता है तो उसे बनाने वाला भी यही है और जब बिगाड़ता है तो बनाते भी यही है। आज एक ऐसा ही जब ये आते हैं तो एक भक्त की ओर मैं आपको अनुभव बताती हूँ कि एक भक्त के पास मकान नहीं था और वो जगह जगह किराए पर रह रहा था। तो देखिए साईं ने उसको सपना दिया और सपने में बताया कि पानी की जगह होगी। साईं जो हमारे ही रूप में दर्शन देते हैं, उस भक्त को बताया, क्योंकि उसका बार बार मकान बदलना हो रहा था। आप देखते हैं कहीं मकान मालिक की परेशानी आ जाती है, कहीं किराएदार की परेशानी आ जाती है, तो कहीं कुछ ना कुछ परेशानी, या फिर बच्चों के एडमिशन, स्कूल दूर पास, ये सब परेशानियाँ आ जाती हैं। तो फिर मकान ही खाली करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है। तो उस वक्त वो एक दिन बड़ी परेशान थी, क्योंकि इस जहाँ पर उसे मकान मिल रहा था तो वो बहुत दूर था। बच्चों की परेशानी थी कि स्कूल कैसे जाएंगे। तो उसने सपना जैसे रात को सोई वो, तो सपने में हमारे रूप में दर्शन दिया और दर्शन में दिया कि बेटा अब तुम बहुत चिंता में हो और बहुत परेशान हो, अब तुम परेशान नहीं रहोगी। एक पानी दिखाया उसको, पानी की जगह जैसे नहर इत्यादि वगैरह होती हैं, इस टाइप का पानी दिखाया और पानी के पास एक मेल भगवान जी का, जैसे हनुमान जी हो या शंकर भगवान का मंदिर हो, ऐसा उन्हें दिखाया और बीच में उनका एक घर बनता हुआ दिखाया। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो फिर उन्होंने सुबह को हम पे फ़ोन किया कि बाबा हमने आज सपने में ऐसे ऐसे देखा कि आप हमारे सपने में आए हो और आपने बोला कि तेरे अब सारे कष्ट दूर हो गए हैं। और एक फिर हमें बहुत बड़ी नदी दिखाई, नहर सी दिखाई दी, उसमें सब लोग नहा रहे हैं और उस नदी के पास एक मकान बनता हुआ दिखा और उसके पास में ही मेल भगवान दिखाई दी, यानी कि शंकर भगवान या हनुमान जी का, मतलब ऐसे भगवान जी का वो हुआ। तो मैंने कहा बेटा चिंता क्यों करती हो, अब तुम्हारा साईं बाबा मकान बना देंगे। और देखिए भक्तों, साईं ने कृपा करी, बहुत परेशान हो रहे थे वो, उनका मकान भी बना और उनका मकान का मुहूर्त भी हुआ। तो ये साईं बाबा की बड़ी एक बहुत बड़ी लीला है और बहुत बड़ा शुभ आशीर्वाद है, जो बाबा इस तरह से अपने भक्तों का काम करते रहते हैं। और अभी मैं आपको एक फ्यूचर वाली बात बताती हूँ। जैसे बताते हैं ना कि इंसान के जीवन की बच्चों 3 बातें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो आपको पता है, जो आपके साथ हो चुकी घटना, और प्रेजेंट भी आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फ्यूचर किसी को नहीं पता। लेकिन फ्यूचर ये साईं जानते हैं और साईं इस मुख से ज़रूर कराते हैं और बाबा इस मुख से निकली हुई बात को सत्य ही कराते हैं। यदि कोई सच्चे मन से अपनी बात यहाँ पर बोले तो, और यहाँ पर एक केवल दर्शन ही कर ले और यहाँ पर अपनी हाजिरी हर महीने भी लगा दे, और हर महीने भी न लगाए, हमारे संपर्क में रहे, तो देखिए बाबा कैसी उसकी बातें पूरी करते हैं। माध्यम तो देखो बच्चों कोई ना कोई बनता है, तो यहाँ पर फ्यूचर ज़्यादा चलता है। अभी एक भक्त मेरे बाहर रहते हैं, उनके मन में था कि सबके बन चुके हैं और मेरा ही थोड़ा सा नहीं बन रहा है, तो मेरा भी बनना चाहिए। तो उसको सपने में जाकर के बाबा ने दिखाया कि उसके मन में आ रहा है कि मैं भी अपना कुछ घर को ठीक कराऊं। तो जब घर ठीक कराने की बात आती है कि सबके बन रहे हैं, ऐसा होता है, मन में आ जाता है कि सबके घर बन रहे हैं और सबके बनने चाहिए, तो और मेरा भी बनना चाहिए। तो देखिए
जब साईं ने ऐसा कहा, सपने में गए उसके हम, जबकि उन्होंने हमें हमेशा फ़ोन से ही बात हो पाई है हमारी उनसे, और वो आपस में मिले नहीं हैं, हमने उनको आपस में देखा नहीं है, ऐसे फ़ोन द्वारा ही हमारा संपर्क है। तो उन्होंने सपने में देखा हमारा कि हम आए हैं, और उनके भी मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि अब सबके बन रहे हैं तो मेरा भी बनना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही हमारा और उनका कांटेक्ट होता है, हमारी उनकी बात होती है, तो साईं ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन की जो मशीन होती है वो खड़ी है, और अब आपका घर और आपका कुछ भी आप जो कराना चाहेंगे वो आपका होगा। तो देखिए, ये है फ्यूचर की बात, और जब बाबा ने ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा। अब चलते हैं हम अब दूसरे उसमें चलते हैं। एक भक्त हैं जिन्होंने हमें सिर्फ फ़ोन के द्वारा ही देखा, वो भी दूसरे शहर में, बहुत बड़े शहर में रहती हैं, और वो भी बहुत दिल से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हमारे उसमें सपने में, हमारे ही रूप में सपने में आए कि हमारे ऐसा होता है भक्तों कि जब हमारा सपना और साईं का सपना एक होता है, तो साईं बाबा उसको आधा आधा कर देते हैं कि शक्ल हमारी होती है या शक्ल हमारी नहीं होगी, तो हमारा एक औरत को दिखा देंगे, कुछ छवि अपनी कर देंगे, और कुल मिला के जो सारांश सपने का जो निकलता है वो यही निकलता है कि साईं माँ हमारे पास आई और साईं माँ हमारे सिर पे हाथ रख के गई। तो ऐसे ही वो बहुत दुखी थी, तो उनको याद आया, वो क्या करती हैं अभी कभी कभी अपनी पेंसिल से कुछ अपने ड्रॉ कर लेती हैं अपने। तो उन्होंने साईं बाबा का ड्रॉ किया। साईं बाबा का जब उन्होंने जैसे उनको दर्शन हुए, लेटे हुए दर्शन हुए, क्योंकि हम जब फ़ोन करते हैं तो हमारा ज़्यादातर क्या होता है भक्तों कि हमारे बिल्कुल जो हमारे दिल से जुड़ जाता है, तो उसका सारा लाइव आने लगता है हमारे सामने। उसके घर में क्या है, कैसा है, क्या बना है, क्या है, क्या फूल रखा है कहीं, या कुछ भी, या कहाँ भगवान जी की है, कहाँ किचन है, कहाँ तुम्हारे किचन में कुछ बन रहा है, ऐसा जब दिखता है तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि हमारे घर साईं बाबा आए। तो जब वो समझ जाते हैं तो उन्होंने देखा कि साईं बाबा हमारे घर में आए, और एक जो छवि थी वो एक महिला की थी। तो मिली जुली संगत में जाते हैं साईं बाबा, आधी माँ और आधे साईं बाबा। तो जब ऐसा जाते हैं तो उन्हें दर्शन होता है। तो जिस मुद्रा में उन्होंने देखा कि हम लेटे हुए हैं उनके घर में, और साईं बाबा का प्रतिरूप दिया जल रहा है, तो बिल्कुल डायरेक्ट साईं बाबा साक्षात खड़े होकर थोड़ी ना कहते हैं, कोई भी भगवान साक्षात खड़ा होकर नहीं कहता कि मैं आ गया हूँ। या धरती पर भी आकर के किसी का ऐसा नहीं कहते हैं साईं कि आओ मेरा दर्शन कर लो, मैं आ गया हूँ। ऐसे ही बाबा धूमिल वाला सपना देते हैं, या किसी को भी माध्यम से बना देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने फिर जिस मुद्रा में साईं का दर्शन किया, उसी मुद्रा में उन्होंने ड्रॉ किया साईं का, और वही हमारे पास भेंट करी। तो ये भक्तों का प्रेम है भक्तों, कि साईं बाबा अपने बच्चों के घर जाते हैं और दर्शन में हमारे रूप में जा कर के देते हैं। ऐसे एक हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी माता है, माता जो नामी माता होती हैं, जैसे वैष्णो माता होती हैं, जैसे सीकरी माता होती हैं, जैसे शीतला माता होती हैं, जैसे कामाख्या देवी होती है, जैसे ये एक बनी हुई माता जो शक्तिपीठ होते हैं जिसको, और जिनकी बहुत बड़ी मान्यता होती है। तो ऐसी एक सीकरी माता है हमारे इधर। तो उस माता पर एक भक्त का फ़ोन आता है कि उनको जब ये जाती हैं तो हर इतवार में जाती हैं वहाँ पर, और जो भक्त मान्यता करते हैं दूर से भी आते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो तीसरी स्टेट से आई हुई थी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने और दर्शन लेने। तो उन्होंने देखा कि रात को वो सो रही हैं, और सोते हुए उन्होंने दिखाई दिया कि सीकरी माता का मंदिर है, और माता में जो हम लाल चुनरी ओढ़े बैठे हैं। और उसने देखा कि अरे यहाँ तो ये माता बाबा जी भी आ गए। तो देखिए कैसे सीकरी माता और कैसे माँ का दर्शन हुआ उसे। तो हमें तो हर जगह खड़ा कर देते हैं साईं, जो भी जिस भाव में मानेगा उस भाव में ही दर्शन हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है भक्तों, जो साईं हमारे ऐसे करते हैं। तो एक भक्त की इच्छा थी अब कि बाबा मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटे की शादी नहीं हो रही है,
और शादियों में अब तीनों बच्चे सयाने हो रहे हैं और एक एक करके शादी भी करनी है। तो और बाबा आप थोड़ा जल्दी करा दो कि शादी इस बच्चे की हो जाए तो फिर मैं दूसरे का नंबर लगाऊं। तो बाबा ने कहा ठीक है। जब उसका देखा बाबा ने तो बताया कि इसमें तो मंगल दोष है। तो देखिए भक्तों, जब मंगल दोष आया तो मंगल दोष की शादी मांगलिक जिसे बोलते हैं, चाहे वो आंशिक हो। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं आंशिक मंगली है, थोड़ी सी छाया है, लेकिन भक्तों आंशिक हो या थोड़ी हो, छाया तो छाया ही होती हो या भरपूर हो, कैसी भी हो, तो उसका निवारण तो कराना ही पड़ता है। तो उस भक्त ने बोला कि बाबा मेरा बेटा ऐसा बहुत शर्माता है और वो आपके दरबार में नहीं आ पाएगा, आप ही कुछ ऐसा करो, कैसे भी करो वो मेरा बेटा आपके पास नहीं आए, तो आप ही आ जाओ। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो क्योंकि माँ तो बच्चे की बात जानती है ना, तो हम फिर उसके घर गए। वहाँ पर जाने पर हमने उनके बच्चे की शादी कराई, निवारण कराया दोष का। जब निवारण हुआ तो जो साईं ने जब शादी करते हैं हम तो हमारे सामने सब कुछ आता है। हम थोड़ा सा ही में ही सब कुछ करा देते हैं कि लड़की वालों का भी श्रृंगार करा देते हैं उसमें और लड़के का भी करा देते हैं। और जो उसमें हमारे सामने जो जो आता है उस पूजा में, फिर वही पूजा रियल में ही आता है। अगर यहाँ पर लड़के वालों से कोई कमी आती है तो वो उस समय जब दूसरी शादी मानी जाती है जो होगी, क्योंकि ये तो एक घट जैसे लड़के की है तो किसी भी पेड़ पौधे से करा देते हैं, लड़की की है तो घड़े से करा देते हैं जिसे घट विवाह बोलते हैं। तो ऐसे ही जब शादी कराते हैं हम, ऐसी वाली जो मंगल दोष की पहली शादी होती है, तो उसको हम जो भी कमी आती है जिसके भी द्वारा, तो वो हम पूरी कराते हैं। और पूरी कराने पर फिर वो जब दूसरी शादी में होता है तो वो कमियां जरूर आती हैं। तो इसलिए हम पहले बोल देते कि कुछ भी कमी मत करना दोनों के उसमें। जो आपने यहाँ पर कमी कर दी तो वो आपको जरूर वहाँ पर मिलेगी। और फिर हम उसी में रास्ता खोल के सबको बता देते हैं। तो हमने जब उस बेटे की शादी करी और अंक भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो देखिए भक्तों उसकी इसी अंक में शादी हुई। और जब वह शादी संपूर्ण हुई, जब उसकी शादी अच्छे ढंग से हो गई, तो फिर बाबा ने उसे फिर बुलाया अपने घर कि बाबा बेटी की शादी हो गई है और मैं चाहती हूँ कि आप बहू, वो यहाँ भी लेकर के आई, लेकिन उनकी इच्छा थी कि जैसे आपने वो वाला करा ऐसे आप मेरे घर में फिर आएँ और अब बहू को दोबारा दूसरा वाला आशीर्वाद दे के जाए। तो भक्तों हम पिछले ही महीने उनके घर होकर के आए और जब उनके घर में गए तो बाबा ने आशीर्वाद दिया कि आपकी बहू अमावस्या में ही गर्भवती होगी। तो देखिए पिछले साल शादी हुई, इस बार उसको अमावस्या का आशीर्वाद दिया। और भक्तों वहाँ से हमारे पास संदेश आया कि आपकी बहू, जो आपने बोला था बाबा कि अमावस्या पे ही गर्भवती होगी, तो बाबा मेरी बहू अमावस्या में ही गर्भवती हुई है। अब आपको उसका दूसरा निवारण करना है। तो देखिए उन भक्तों ने जो भी मांगा वो बाबा ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि मेरी एक दुकान है, मेरी दूसरी दुकान करा दो, मेरा एक फ्लैट है और दुकान के बराबर वाला फ्लैट है वो भी पूरा करा दो। तो साईं ने वो भी सब कुछ कराया। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे अपने हृदय के भाव जगाइए, इस माँ को मनाइए। और भक्तों परसों यानी कि 6 तारीख को इस माँ का जन्मदिन भक्तों ने मिल कर के बनाया, बड़ी खुशियाँ मनाई और भक्त आए भी। और भक्तों ने, मैं नहीं जानती कितने यहाँ पर इस द्वारका माई में केक कटे हैं, मुझे नहीं पता, कि सब भक्तों की इच्छा थी कि अपनी माँ का हम जन्मदिन बहुत अच्छे ढंग से मनाएं। जबकि आधे भक्तों को तो पता भी नहीं था, 2-4 भक्तों को पता था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया यहाँ पर। सब केक लाए और बड़ी इस माँ का मान और सम्मान किया और बहुत अच्छे ढंग से 6 तारीख को जन्मदिन मनाया इस माँ का। तो मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद जो इस माँ का इतना सम्मान करते हैं। और मेरे लिए आज होली का त्यौहार है और इस माँ की तरफ से मेरे बेटों को, मेरी बहुओं को, मेरे पोतों को हमेशा आशीर्वाद मेरा बना रहे और आज की होली माता की शुभकामनाएं उनके ऊपर रहें। और भक्तों मेरे बच्चे, मेरे पोते खूब ऊंचाइयों पर चलें, खूब तरक्की करें और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और इस माँ की कृपा उन पर बनी रहे। ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों।
होई माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो।